हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सेडक्शन एपिसोड 50। कहानी का टाइटल है क्या चाहत वापस कभी अभिमन्यु के पास जा पाएगी। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ ही देर के बाद सब घर पहुंच गए थे। पहले समय जी उतरते हैं, पीछे कर्ण और वहीं पर अभय जी भी। चाहत अभी भी साहिल की बाहों में सुकून से सो रही थी। साहिल उसको वैसे ही बाहों में उठाकर बाहर आया। उसने एक बार पूरे घर को देखा। आज कितने सालों के बाद वो यहाँ वापस आया था। उसको ऐसे देख कर्ण ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। वहीं साहिल ने उसकी तरफ देखा तो कर्ण ने अपनी पलकें झपका दी। सब अंदर चले गए। वहीं वानी और नेहा सो चुकी थी। कर्ण ने जाते समय टाइम ही कह दिया था कि खाना खा के आप लोग सो जाना, हमें आने में वक्त लगेगा। साहिल किसी को बिना कुछ बोले चाहत को उसके रूम में ले गया। उसे पता था कि चाहत का रूम कौन सा है। रूम में जाकर उसने उसे बेड पे ही लिटा दिया। फिर कुछ देर तक वैसे ही खड़े होकर उसके चेहरे को देख रहा, जहां इस वक्त एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। साहिल मुस्कुराया और बाहर चला आया। उसने जैसे ही डोर बंद किया और पीछे मुड़ा, पीछे से अभय जी, पीछे से समय जी खड़े थे। समय जी ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, अब तुम आराम कर लो, तुम्हारा कमरा तैयार है। समय जी की बात सुनकर साहिल उन्हें देखने लगा। उसको ऐसे देखते समय जी बोलते हैं, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, पर जब आओगे बस ये नहीं पता था, इसलिए पहले से ही मैंने तैयार करा दिया था। साहिल उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है। दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। कर्ण एक अंधेरी जगह पे था, जहाँ चारों तरफ बस अजीबोगरीब जीव बैठे थे। लेकिन ये सब देखकर भी कर्ण के चेहरे पर कोई भी डर के भाव नहीं थे। वो बस आगे चला ही जा रहा था। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर साहिल भी पहुँच गया। उन दोनों ने सामने देखा, जहाँ कोई बैठा हुआ था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो अंधेरे में बैठा था। उसका शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। अब कर्ण और साहिल के चेहरे पे गुस्सा आ गया था। वो कर्ण और साहिल की ओर बढ़ने लगे। वहीं सामने से बहुत जोर जोर के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। ये चाहत जो आराम से सो रही थी, उसकी बॉडी में कुछ हरकतें होने लगी। उसकी आंखें झट से खुल गईं, जो अभी भी नीली थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो बेड से उठी और अपनी आंखें बंद कर दी। कुछ समय के बाद रोशनी आने लगी, जो चाहत के शरीर पर पड़ रही थी। वो रोशनी बढ़ती ही चली गई। फिर कुछ समय के बाद वो रोशनी चली गई और अब वहाँ चाहत नहीं थी। चाहत उसी जगह पर आ गई थी जहाँ कर्ण और साहिल थे। वो चलकर उनके बीच में खड़ी हो गई। कर्ण और साहिल ने इस पर ध्यान नहीं, लेकिन उन्हें पता चल गया था कि चाहत आ गई है। अब वो तीनों चलकर इस शख्स के पास जाने लगे। लेकिन तभी ही ऊपर से बहुत फास्ट एक खंजर आया और कर्ण के सीने के अंदर जा लगा, जिसे देखकर चाहत कस के चिल्लाने लगी, भाई। चाहत जल्दी से उठ गई। उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपना हाथ अपने सर पर रखा। ये किस तरह का अजीब सपना था। वो खुद से ही बुदबुदाई। उसने आसपास देखा। ये उसका खुद का रूम था। वो अब अपने घर पे है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी उसके रूम का डोर खुला। उसके उस तरफ देखा तो वहाँ पर साहिल और कर्ण थे, जो उसे ही देख रहे थे। कर्ण उसके पास आया और कहता है, बच्चा क्या हुआ? हाँ, सो जाओ, कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम थक गई हो बस। कर्ण को देखकर चाहत को वो सपना याद आया और वो झट से उसके गले लग गई। कर्ण चाहत को ऐसे देखकर हैरान हो गया। उसने प्यार से चाहत के बालों को सहलाया, जिससे थोड़ी ही देर के बाद चाहत शांत हो गई और कर्ण ने अलग होकर वो आधी पलाथी मारकर बैठ गई। चाहत का ये नॉर्मल था। वो अब किस मूड में रहे ये वही जानती थी। साहिल आया और चाहत के पास जाकर दूसरी तरफ बैठ गया। चाहत उन दोनों को देखकर पूछती है, आप दोनों को क्यों नींद नहीं आई?
जो ऐसे रात में भटक रहे हो। दोनों उसकी बातें सुनकर एक दूसरे को घूरने लगे। चाहत उन दोनों को बारी बारी देखकर उठकर खड़ी हो गई और कहती है, वैसे आपको नहीं नींद आ रही तो मुझे भी नहीं आ रही, तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें नींद आ जाएगी। चाहत के चेहरे पे ये बोलते वक्त एक चमक थी जो कर्ण और साहिल ने भी देख पा रहे थे। उन दोनों ने चाहत को घूरते हुए देखा और एक साथ बोला, बच्चा अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो, चुपचाप जाकर सो जाओ। लेकिन अभी भी चाहत वैसे ही क्यूट सा फेस बनाकर खड़ी रही। उसको ऐसे देखकर दोनों ही हार मान गए। उन दोनों को अच्छे से पता था चाहत का आइडिया भी और ये उसका हथियार भी, पर कुछ कर भी तो नहीं सकते थे ना। कुछ ही समय के बाद टेरेस पे तीनों नीचे गद्दा बिछाकर लेटे थे। बीच में चाहत और दोनों तरफ कर्ण और साहिल अब आसमान की तरफ देख रहे थे और कोई भी कुछ कह नहीं रहा था। साहिल, कर्ण और चाहत नीचे गद्दे बिछाकर लेटे ही थे और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही शांति से बस महसूस कर रहे थे। चाहत का एक हाथ साहिल ने पकड़ रखा था तो दूसरा हाथ कर्ण ने। कुछ ही देर के बाद कर्ण बोलता है, आज कितने सालों के बाद हम ऐसे यहाँ पर हैं ना। कर्ण की बात सुनकर साहिल और चाहत दोनों ही मुस्कुरा दिए। फिर चाहत अपना मुंह बनाकर कहती है, भाई ये सब इस साहिल की वजह से ही हुआ है, छोड़कर चला गया था ये ना, वरना हम कितनी मस्ती करते। ये तो आपकी शादी में भी नहीं आया था, बस आपसे और भाभी माँ से फ़ोन पे ही उस दिन इसने बात कर ली, मेरे साथ भी बात नहीं की इसने। उसके बाद तो ये हम सबको जैसे भूल ही गया, यहाँ तक कि अपना नंबर भी नहीं दिया जो इसने चेंज किया था। ये बोलते बोलते चाहत की आंखों में आंसू आ गए। चाहत की आवाज़ से ही कर्ण और साहिल पहचान गए कि चाहत रो रही है। दोनों उसकी तरफ देखने लगे। चाहत की आंखें बंद थी और वो वैसे ही रो रही थी। साहिल खड़ा हुआ और चाहत के आंसू पोंछ फिर उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर, चाहत तुम जानती हो ना, तुम्हारे साहिल ने ऐसा किया तो उसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। तुम मुझे नहीं देख सकती थी, लेकिन मेरी नज़र हमेशा तुम पर ही होती थी। अब जल्दी से रोना बंद करो, वरना तुम्हारी आंखें लाल लाल हो जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी चाहत सुबह उठ के भूतनी लगे। ये बोलकर वो हंसने लगा और कर्ण भी उसके साथ हंसने लगा। दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। चाहत उन दोनों को घूर कर देख रही थी। साहिल ने फिर अपनी हंसी रोकी और चाहत के माथे पर एक किस कर दिया। चाहत को ये बहुत पसंद था। बचपन में अगर उसे कोई चोट लगती या वो रो रही होती या फिर कोई और वजह क्यों ना हो, साहिल के ऐसा उसके माथे पर किस करने से चाहत हर बार मुस्कुरा उठती थी। चाहत की लाइफ में साहिल उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तीनों कुछ देर तक ऐसे ही बातें कर रहे। फिर जब चाहत ने आगे कुछ नहीं बोला तो साहिल और कर्ण ने उसकी तरफ देखा। चाहत सो चुकी थी। उसके फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। उसे ऐसा देखकर कर्ण और साहिल भी मुस्कुराकर सो गए। अगली सुबह नेहा नहाकर कपड़े सुखाने के लिए छत पे आ गई। कर्ण और साहिल और चाहत हल्की लाइट की वजह से चेहरे तक ढककर ब्लैंकेट ओढ़कर सो रहे थे, जिससे किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा था। नेहा ने नज़रें घुमाकर हर तरफ देखा। जब उसकी नज़र उन पर पड़ी तो वो ज़ोर से चीखी और टेरेस से नीचे भागकर दरवाज़ा भी बंद कर दिया। उसकी इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर कर्ण और साहिल दो आराम से सो रहे थे। वो जल्दी से उठकर बैठ गए, लेकिन बेचारी हमारी प्यारी दुलारी, सबकी दुलारी चाहत नारी अभी तक अपनी नींद की गहराइयों में डुबकियों के गोते खा रही थी। चाहे तूफान भी आ जाए, वो इन गोतों को लगाना बंद नहीं कर सकती थी। उधर नीचे वानी जी जो मंदिर में पूजा कर रही थी, उनको भी नेहा के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। उन्होंने जल्दी से भगवान जी के सामने हाथ जोड़े और हॉल में आ गई। वहीं समय जी स्टडी में थे। वो आज जल्दी से उठकर स्टडी रूम से जाकर अपना काम कर रहे थे। नेहा की इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर वो सब बाहर आ गए। नेहा जल्दीबाजी में सीढ़ियों से उतर रही थी। उसको देखकर वहीं
उसकी सास कहती है, उसे रोक लेती हैं और कहती हैं, अरे बेटा संभल कर आओ, इतनी जल्दीबाजी में क्यों उतर रही हो। वहीं नेहा जल्दी से कहती है, माँ वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी, वो बस अपनी सांसों को काबू करने में लगी हुई थी। माँ ऊपर कोई है। नेहा की बात सुनकर अभय जी और उसकी सास काफ़ी ज़्यादा वो हो गई, आखिर कौन है ऊपर। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर नेहा किसकी बात कर रही है और ऐसे भाग के क्यों आई। तभी उसकी सास उसके पास आई और उसके दोनों हाथों को पकड़कर कहती हैं, क्या हुआ बेटा, क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। माँ वो मैंने ऊपर कुछ लोगों को देखा जो सफ़ेद ब्लैंकेट ओढ़कर सो रहे थे, उनके चेहरे भी नहीं दिखाई दे रहे थे। नेहा की बात सुनकर समय जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। ये बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे नेहा जिसके बारे में बोल रही हो उसका चेहरा ही नहीं था। नेहा फिर बोली, ब्लैंकेट की वजह से उन लोगों का चेहरा नहीं दिखाई दे पा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे 2 या 3 लोग हों। नेहा की लास्ट लाइन सुनकर अभय जी और चाहत के रूम में चले गए और जैसे ही वो बाहर से अंदर की ओर आए उन्हें तुरंत ही समझ में आ गया और उनकी हंसी भी निकल गई। समय जी का ऐसा हंसना उनकी पत्नी को बिल्कुल समझ में नहीं आया और नेहा को भी इस समय बिल्कुल समझ में नहीं आया। तभी उनकी पत्नी उनके पास जाकर कहती हैं, आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं जी, और आप इतनी हड़बड़ी में चाहत के रूम में क्यों गए आप, बताइए। अभय जी अपनी हंसी को कंट्रोल करके अपनी पत्नी और नेहा के साथ अपने कमरे में वहाँ पे चले जाते हैं। इधर नेहा और उनकी पत्नी समझ नहीं पा रही थी आखिर अभय जी को क्या हुआ था। नेहा तो पहले से ही डरी हुई थी क्योंकि कभी उसने ऐसा नहीं देखा था। वहीं उसकी सास थोड़ी असमंजस में थी। इधर नेहा डरते डरते समय जी के पीछे चल रही थी, जो सब सीढ़ियों से चलकर ऊपर की तरफ आए, जहां नेहा ने बाहर के दरवाजे को बंद कर दिया था। ये देखकर समय जी की एक गहरी सांस ली और उधर जब कुछ देर पहले नेहा जोर से चीखी, उसकी आवाज़ से कर्ण और साहिल जल्दी से उठकर बैठ गए थे और सीधे हो गए थे। वहीं चाहत थोड़ी इधर उधर हुई और फिर से सो गई। दोनों ने उसकी तरफ देखकर कहा, कर्ण उसकी तरफ देख, बोल, इसे उठाकर पानी में भी डाल देना, तब भी शायद ये ना उठे, कुंभकर्ण कहीं की। कर्ण की बात सुनकर साहिल हल्का सा हंस देता है। दोनों की आंखें अभी भी पूरी तरीके से खुली नहीं थी। अब ऐसे उठने से कहाँ नींद अच्छे से जाती है। साहिल ने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने हाथों से अपना चेहरा बंद कर लिया। तभी दरवाज़ा खुला। पहले समय जी बाहर आए और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं आई थी, जिस वजह से दोनों को पता भी नहीं चला। समय जी अंदर आके उन तीनों को देखते हैं। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। समय जी को ऐसे मुस्कुराते देख उनकी पत्नी और नेहा कभी समय जी को देखते तो कभी एक दूसरे को। नेहा कहती है, माँ पापा को देखिए क्या हो गया है, ये सामने देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। नेहा की बात सुनकर उसकी सास धीरे से कहती है, तुमने अच्छे से तो देखा था ना। नेहा कुछ बोलती इससे पहले ही समय जी उन दोनों की तरफ देख उनको पास आने को बोलते हैं। समय जी के इशारे को देखकर नेहा ऊपर आ जाती है और उनके पीछे उसकी सास भी आ जाती हैं। समय जी दोनों को सामने देखने को बोलते हैं। नेहा धीरे धीरे अपनी नज़र उस तरफ करती है। उसे सबसे पहले कर्ण ही नज़र आता है जो अपने बालों में हाथ फेर रहा था। नेहा ने साहिल को अभी तक नहीं देखा था। दोनों बैठे थे और इस एंगल से बैठे थे जहां नेहा को साहिल का चेहरा दिखाई भी नहीं दे रहा था। ऊपर से साहिल ने भी अपना चेहरा ढक रखा था। उसको देखने के लिए नेहा ने और उसकी सास ने दोनों ने आगे जाने का फैसला किया। तभी उनकी नज़र बीच में जाती है जहां नीचे की तरफ चाहत के पैर दिखाई दे रहे थे। नेहा इतना तो समझ गई थी कि ये एक लड़की के पैर हैं। तभी उसके दिमाग में कुछ खटका। वो आश भरी नज़रों के साथ अपने कदम बढ़ाने लगी। अब चाहत की पीठ के बाल सोई हुई थी जहां उसके फेस का एक साइड दिखाई दे रहा था। नेहा जोर से चिल्लाई, चाहत। पहले से नेहा की चिल्लाने की आवाज़ से चाहत की नींद हल्की सी कसमसा गई थी, लेकिन अब वो
बिल्कुल भी वो नहीं हुई और असल में अब वो उठने की हल्का हल्का कसमसाने लगी थी। वो उठना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने क्या किया कि उसने पिलो को अपने फेस पे कस के रख के दबा लिया। इसी वजह से वो अभी तक ही सो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने नेहा की आवाज़ सुनी वो जल्दी से उठ के बैठ गई और उठकर सीधे होकर नेहा के पास जाकर उनके गले लग गई। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने प्यार से चाहत को गले लगा लिया। वहीं उसकी माँ को तो ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रही हैं। उनकी लाडली बिटिया उनके आंखों के सामने थी और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। नेहा चाहत को गले लगाए हुए बोलती है, चाहत आप कहाँ चली गई थी? हमने आपको कितना याद किया। अब आप ऐसा कभी नहीं करिएगा। चाहत नेहा के अलग होकर, सॉरी भाभी माँ, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं आप सबको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। चाहत की आंखों भी इस समय नम थी। चाहत ने फिर अपनी माँ की तरफ देखा और जल्दी से जाकर उनके गले लग गई। चाहत की माँ उसे प्यार से अपने गले लगाती हैं, फिर उसके चेहरे को पकड़कर चाहत के माथे और गालों पे किस करने लगती हैं। उसकी माँ अब थोड़ी झूठे में गुस्सा दिखा रही थी और कहती हैं, अगली बार अगर तुमने ऐसा किया ना तो समझ लेना आपकी मम्मी भूल जाएगी और साथ में आपको माफ़ भी नहीं करूँगी मैं। चाहत ने अपनी माँ की बात सुनी और अपने दोनों कानों को पकड़कर प्यार से कहती है, सॉरी मम्मा, अब प्लीज़ गुस्सा मत हो। वहीं चाहत की माँ फिर प्यार से चाहत को गले लगा लेती हैं। तभी नेहा ने साहिल की तरफ देखा और साहिल मुस्कुराकर चाहत और उसकी माँ की तरफ देख रहा था। फिर उसने भी नेहा की तरफ देखा। नेहा को अपनी तरफ देखता पाकर वो खड़ा हो गया। नेहा साहिल के चेहरे को देख रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था। वो अटकते हुए बोलती, साहिल। नेहा ने फिर कर्ण की तरफ देखा। कर्ण ने अपनी पलकें झपका दी जैसे बोल रहा हो, तुम सही सोच रही हो। नेहा ने कर्ण से नज़रें हटाकर साहिल को देखा। साहिल ने अपनी बाहें फैला दी। ये देखकर नेहा रोते हुए उसके पास आई और उसके गले लग गई। नेहा बहुत रो रही थी। वही साहिल की तरफ देखकर चाहत की माँ भावुक हो गई और उनकी आंखों में खुशी के आंसू और साथ ही साथ चमक भी थी। कर्ण भी ये सब देखकर काफ़ी इमोशनल हो गया था। साहिल ने नेहा के बालों को सहला रहा था। नेहा फिर उससे दूर हुई और रोते हुए साहिल के कंधों पे मारकर कहती है, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। साहिल उसे देखकर हंसते हुए, देख नेहा, अब तो आ गया ना, वैसे भी पता नहीं तूने मेरे दोस्त को कितना परेशान किया होगा। ये बोलकर वो कर्ण और हंसने लगते हैं। नेहा उन दोनों को घूर कर देखती है। तभी वहाँ पर चाहत की माँ की आवाज़ आती है और वो कहती हैं, साहिल। साहिल उनकी तरफ देखता है। साहिल मुस्कुराकर उनके गले लग जाता है। आज सब बहुत खुश थे। तभी फिर नेहा ने चाहत और कर्ण भी आकर साथ में ही उन सबके एक साथ गले लग जाते हैं और इन सब को देखकर समय जी मुस्कुरा उठते हैं। तभी चाहत उनसे अलग होकर बोलती, अच्छा अब बहुत हो गया, जल्दी से सब चलो, मुझे बहुत भूख लगी है मम्मा। अच्छा आप अच्छा ब्रेकफास्ट बनाओ। उनकी बात सुनकर समय जी हंसते हुए बोलते, भाई। कहीं कर्ण और साहिल, तुम भी जाओ, जल्दी से फ्रेश होकर सब एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर सब नीचे चले जाते हैं। लेकिन समय जी अपनी पत्नी के साथ वहीं रहते हैं। अभय जी बहुत सुबह ही घर के लिए निकल गए थे। उन्हें कुछ ज़रूरी काम था। समय जी और उनकी पत्नी एक दूसरे के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, बिना पीछे मुड़े ही अपना सर वो समय जी के सीने पर रख के कहती हैं, आज का दिन मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा दिन है। आज मेरे दोनों बच्चे घर आ गए। कुछ टाइम के बाद ही किचन में चाहत की माँ और नेहा यानी उसकी भाभी माँ दोनों ही ब्रेकफास्ट बना रही थी। सब कुछ चाहत और साहिल की पसंद का ही बना था। वहीं समय जी पहले से ही हॉल में बैठे थे। तभी सीढ़ियों से कर्ण, साहिल और चाहत नीचे आते हैं। चाहत खाने की खुशबू सूंघ रही थी। क्या खुशबू है, मेरी तो भूख और भी बढ़ गई। उसकी बात सुनकर सब हंस देते हैं।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये एपिसोड? आई होप पसंद आया हो। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक इस कहानी को सुनिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। बाय।